आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज के दिन हम सभी को जीवित रखा है। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। क्या हम मरने के बाद स्वर्ग में एक दूसरे को जान या पहचान सकते हैं? तो इसका एक छोटा सा जवाब है जी हाँ। हम मरने के बाद स्वर्ग में एक दूसरे को जान या पहचान सकते हैं। तो कैसे? इस बात को हम वचन में देखेंगे। एक सच्चा और अच्छा मसीह विश्वासी कभी भी किसी के बात को ऐसे ही नहीं मानता जब तक वो परमेश्वर के वचन से देख या समझ ना ले। और यही सही भी है कि हर बात को वचन से देखें। तो चलिए हम बाइबल के कुछ वचनों से देखते हैं कि हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे, जान पाएंगे या नहीं। पहला पॉइंट, जब यीशु प्रभु भोज के लिए अपने चेलों के साथ बैठे थे तब उन्होंने कहा था, मत्ती 26:29, मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। यानी पतरस, यूहन्ना, याकूब, मत्ती और बाकी सभी चेले प्रभु के सामने उसके राज्य में इकट्ठा होंगे और एक दूसरे को पहचान पाएंगे। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। राजा दाऊद का एक पुत्र था जो बचपन में ही मर गया था। तब राजा दाऊद कहते हैं, अब तो वो हमारे पास नहीं आ सकता है, परंतु मैं ही उसके पास जाऊंगा, क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु के राज्य में वो एक दिन अपने पुत्र से मिलेंगे। तीसरा पॉइंट, पौलुस कहते हैं, पहला थिस्सलुनी 2:19, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? यानी संत पौलुस को इंतजार था कि जो रिश्ता उनके साथ इस पृथ्वी पर था वही परमेश्वर के राज में भी उनके साथ हो। अब हम चलते हैं चौथे वचन की तरफ। लूका 16:23। यहाँ हम देखते हैं धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में। जब वो दोनों मर जाते हैं तब लाजर स्वर्ग में और धनी मनुष्य नरक में जाते हैं। तब वह देखता है कि लाजर अब्राहम की गोद में बैठा है और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। इसका मतलब साफ है कि उस धनी मनुष्य ने लाजर और अब्राहम को पहचाना। अब हम चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ। मत्ती 17। यहाँ हम देखते हैं यीशु का रूपांतर। चेलों को मूसा और एलिय्याह बातें करते हुए दिखाई दिए, जबकि उन्हें अभी नया शरीर अर्थात महिमा का देह नहीं मिला था। फिर भी वे उन्हें दिखाई दिए। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। यानी दोस्तों, हम अपने फैमिली या उनसे जो हमें छोड़कर परमेश्वर के राज्य में चले गए हैं, हम उनसे मिलेंगे बादलों पर परमेश्वर के राज्य में। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलती हूँ आप सबसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को समझ और शांति दे।